नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं और जिस वीडियो को मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं, वो वीडियो है सना अमजद का और वीडियो का टाइटल है मेड इन इंडिया वर्सेस मेड इन चाइना, विच प्रोडक्ट हैज बेस्ट क्वालिटी, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन। इस पर यानी कि मेड इन इंडिया वर्सेस मेड इन चाइना, और इस पर पाकिस्तानी लोगों का रिएक्शन क्या है कि मतलब उन्हें क्या लगता है कि मेड इन इंडिया की जो प्रोडक्ट्स हैं उनके वो बेहतर हैं क्वालिटी वाइज, या फिर मेड इन चाइना के प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्वालिटी वाइज बेहतर हैं। तो चलिए देखते हैं कि भाई पाकिस्तान की जनता किसकी साइड ले रही है और किसे अच्छा बता रही है। इंडिया प्रोडक्ट एंड मेड इन चाइना प्रोडक्ट, क्या लगता है कि क्वालिटी वाइज किस कंट्री के प्रोडक्ट ज़्यादा बेस्ट हैं? जी, जहाँ तक हम बात करें चाइना की प्रोडक्ट्स सस्ती होती हैं और लेकिन देर पा नहीं होती। उनका जो लाइक मैन्युफैक्चर प्रॉब्लम्स हैं विद द टाइम, बेसिकली उस टाइम तो हमें वो इजी टू यूज़ लग रही होती हैं, उनको यूज़ करना आसान है और सस्ती भी मिल जाती हैं, बट देर पा नहीं है। जहाँ तक हम बात करें इंडियन प्रोडक्ट्स की, इंडियन प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी में इंडिया हमसे बहुत आगे है। यहाँ पे पाकिस्तान में भी हम बात कर लें या चाइना की बात कर लें, टेक्नोलॉजी में इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। आईटी एक्सपर्ट उनके बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो उनकी प्रोडक्ट ज़्यादा देर पर हैं, ज़्यादा अच्छे हैं। वो किसी भी चीज़ में चले जाएँ, हम वो हार्डवेयर्स में आ जाएँ, सॉफ्टवेयर में आ जाएँ, किसी भी तरह की प्रोडक्ट में आ जाएँ, तो इंडिया हमसे बहुत आगे है। उनकी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर देखा जाए तो चाइना के जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। हाँ, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो इतने अच्छे नहीं होते। वो डिपेंड करता है, वेरी करता है कि आप किस तरह के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। अगर हम अली बाबा से कोई एक प्रोडक्ट मंगवाते हैं तो उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। अगर मेड इन चाइना की बात तो मेड इन इंडिया की बात करें तो मेड इन इंडिया जो है ना, वो मैंने अभी तक कोई यूज़ नहीं किया है, उस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। खैर, अगर मुझे यूज़ करने का मौका मिले तो मैं दोनों को कंपैरिजन ज़रूर करूँगा। बाकी मेरी मेन प्रायोरिटी जो होगी वो मेड इन चाइना ही होगी। इसकी क्या वजह है? मेड इन चाइना एक तो ये कह सकते हैं कि चाइना के साथ हमारी दोस्ती का है। उसके अलावा मैंने जो अभी तक प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, मेरे तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेड इन चाइना के वाले से। मेड इन इंडिया का अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया। किस कंट्री के प्रोडक्ट ज़्यादा बेस्ट हैं क्वालिटी वाइज, मेड इन इंडिया और मेड इन चाइना? मैं समझता हूँ वैसे तो प्रोडक्ट की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो इंडियन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बेहतर है, क्योंकि चाइनीज़ मार्केट ने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए अपनी एक्सपोर्ट्स को चीप करने की कोशिश की है और उसकी वजह से उनकी क्वालिटी पे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ आया है। लेकिन चाइनीज़ की एक्सपोर्ट्स के अंदर भी कुछ आइटम्स ऐसी हैं, जैसे उनकी मोबाइल फ़ोन बैटरीज़ हैं और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि दुनिया के अच्छे ब्रांड्स में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स भी अच्छी हैं, लेकिन ओवरऑल क्वालिटी इंडियन प्रोडक्ट्स में समझता हूँ ज़्यादा बेहतर है। मेड इन इंडिया, और ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि उनकी काफ़ी एसेसरीज़ जो हैं वो चाइना से अच्छी हैं। अब चाइना से क्यों इसलिए अच्छी हैं कि आप अगर ये कह लेंगे चाइना की प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो वो कंज्यूमेबल इतनी ज़्यादा नहीं है। एक बारी आप यूज़ कर सकते हैं और लॉन्ग टाइम जो है वो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, उसकी शेल्फ लाइफ कम है। उसामा, अगर हम बात करें मेड इन इंडिया और मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स की, तो किस कंट्री के प्रोडक्ट्स क्वालिटी वाइज ज़्यादा बेस्ट हैं, इंडिया के या चाइना के? अच्छा, ये ऐसे है कि क्वालिटी पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड अपॉन द डिमांड। अगर आपको किसी मतलब आपको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स चाहिए तो उसके लिए आपको बजट भी हाई क्वालिटी देना पड़ेगा, ज़्यादा बजट देना पड़ेगा। तो चाइना के प्रोडक्ट्स ऑल ओवर द ग्लोब जाते हैं, और ऐसे नहीं है कि चाइना अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं बनाता, चाइना अच्छे प्रोडक्ट्स भी बनाता है। मतलब ये है कि जिस तरह का आप उसको बजट दोगे उस हिसाब से प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको। जितनी शक्कर डालोगे उतना आपको गुड़ मिलेगा, मीठा। तो इंडिया का भी यही है कि इंडिया के प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं, बट चाइना इस टाइम ऑल ओवर द ग्लोब अपने प्रोडक्ट्स के लिए अच्छा है, बिकॉज उसकी एक्सपोर्ट वगैरह इंपोर्ट वगैरह काफ़ी अच्छी है। तो आई थिंक सो चाइना। अगर हम बात करें एक्सपोर्ट की, तो किस कंट्री का एक्सपोर्ट इस वक्त ज़्यादा है? एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो चाइना एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। चाइना के लिंक्स एज़ कम्पेयर टू इंडिया के सारे ममालिक के साथ ज़्यादा अच्छे हैं। उसकी प्रोडक्ट ज़्यादा जल्दी बन रही है और ज़्यादा जल्दी जा रही है, क्योंकि इस टाइम जो ओवरऑल हम जीडीपी रेट बात करें डिफरेंट कंट्रीज़ की, जीडीपी रेट के लिहाज से लोग जो है सस्ती चीज़ को प्रेफर ज़्यादा करते हैं, तो वो चाइना की प्रोडक्ट को ज़्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है। जितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है तो एक्सपोर्ट चाइना का उतना ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया के। बट इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो स्टेबलाइज्ड है। चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, डिपेंड करता है ज़रूरत के ऊपर, डिमांड के ऊपर। बट इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो स्टेबलाइज्ड है इस टाइम। चाइना एक्सपोर्ट में ज़्यादा ऊपर है। देयर इज़ नो डाउट कि चाइना अभी तक टॉप में एक्सपोर्ट में। उनका अली बाबा का ही देख लें, उसके अलावा
दुनिया भर में जहाँ चले जाएं, जो सा मर्जी प्रोडक्ट उठा लें किसी भी किस्म का, उसमें जो चाइना के प्रोडक्ट हैं आपको हर जगह मिलेंगे, हर किस्म के मिलेंगे। छोटी सी छोटी चीज़ में आप अगर शर्ट पहनते हो वो भी मेड इन चाइना, आप अगर वॉच पहनते हो वो भी मेड इन चाइना होगी। अगर कोई चीज़ चाहे वो कैलिफोर्निया में बनी है, अमेरिका में बनी है, वो असेंबल चाइना में हुई होगी। चाइना इस हवाले से बहुत टॉप पे जा रहा है। चाइना की इकोनॉमी इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग जा रही है इस हवाले से, एक्सपोर्ट के हवाले से। लेकिन कहा जाता है कि चाइना के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी नहीं होती, चले तो चलता जाए, नहीं चले तो शाम को बंद हो जाए। हाँ, ये भी ठीक है, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं ऐसे, लेकिन अगर देखा जाए तो चले तो ज़िंदगी भर, ना चले तो शाम तक, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी के या चाइना में किस तरह के जो लोग बना रहे हैं, जो कंपनीज बना रही है, उसमें आप किस कंपनी को चूज़ करते हैं। क्या लगता है किस कंट्री का एक्सपोर्ट इस वक्त ज़्यादा बेहतर है, इंडिया का या चाइना का? एक्सपोर्ट्स मैं समझता हूँ चाइना की ही बेहतर है, क्योंकि एक तो उनकी एक एक्सपोर्ट्स चीप हैं और दूसरी उनकी जो सप्लाई चेन है वो भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है। तो इस वजह से चाइना की एक्सपोर्ट्स में लगता है कि इंडिया से काफ़ी ज़्यादा। एक्सपोर्ट के हिसाब से चाइना की ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ पे, क्योंकि चाइना का जो ये कह लें कि चाइना की प्रोडक्ट्स जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ होती हैं, और इकोनॉमी के लिहाज से देखा जाए तो चाइना जो है वो एज़ कम्पेयर टू इंडिया ज़्यादा जो है मोर पावरफुल है। इंडिया ने भी अपनी एक्सपोर्ट जो है वो काफ़ी बढ़ा दी है, मेड इन इंडिया की भी एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा हो रही है, इस बारे में क्या कहेंगे? इस बारे में ये कहूँगा कि इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट जो है ना, आई थिंक सो वो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज आईटी के अंदर काफ़ी अच्छा काम कर रहा है इंडिया। क्या लगता है कि किस कंट्री की एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंडिया की या चाइना की, और डिमांड किसकी है ज़्यादा? ऑब्वियसली चाइना की ज़्यादा है, बिकॉज चाइना जो है आप देख लें हर जगह मेड इन चाइना लिखा होता है, तो आई थिंक सो चाइना की ज़्यादा है। लेकिन कहते हैं कि चाइना की चीज़ें सस्ती तो होती हैं लेकिन देर पा नहीं चलती, जल्दी ख़राब हो जाती हैं, इस पर क्या कहेंगे? मैं इसमें ये कहूँगा कि डिपेंड्स अपॉन द बजट। अगर आप अच्छे वेंडर्स मतलब अच्छे बजट देते हैं तो आपको अच्छा प्रोडक्ट भी देने की ऐसी कोई बात नहीं कि वो मतलब उसके प्रोडक्ट्स अच्छे भी होते हैं चाइना के, ऐसा की बात नहीं है। देखें आप जो एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो असेंबल इन चाइना होते हैं, तो रिलायबल प्रोडक्ट्स हैं एप्पल के, वो देख सकते हैं आप। अगर आप मार्केट में जाएं और आपको सिर्फ दो तरह के वहाँ पे प्रोडक्ट मिले, मेड इन इंडिया और मेड इन चाइना, तो आप कौन सा खरीदना पसंद करेंगे और क्यों? एक जो हाइप क्रिएट हुआ हुआ है हमें पाकिस्तान इंडिया, उस लिहाज से अगर हम बात करें तो फिर मैं कभी भी इंडिया की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं चाइना को लेना चाहूँगा। फर्स्ट थिंग ये। सेकंड पॉइंट ये है कि फिर बंदा जब देखता है कि कौन चीज़ सस्ती है, उस टाइम मेरी पहुंच में है, तो फिर चाइना की तरफ हम जाते हैं। बट अगर मैं देर पास सोचना चाहता हूँ कि एक टाइम के लिए अगर मैं मुश्किल हो भी जाती है मुझे, लेकिन मुझे अच्छी चीज़ खरीदनी है और देर टाइम तक चले, तो फिर डेफिनेटली मैं इंडिया को ही प्रेफर करूँगा, इंडियन प्रोडक्ट को ही प्रेफर करूँगा। नहीं, मेरे लिए ये चीज़ मैटर नहीं करेगी कि प्रोडक्ट मेड इन इंडिया है या मेड इन चाइना है। मेरे लिए अपनी प्रेफरेंसेस होगी कि मैं कौन सी प्रोडक्ट अफोर्ड कर सकता हूँ और कौन सी नहीं कर सकता। मैं एज्यूम करूँगा कि चाइनीज़ जो प्रोडक्ट है वो मुझे ज़रा चीप प्राइस पे मिल जाएगी कंपैरेटिवली इंडियन प्रोडक्ट को अगर देखा जाए, और इस वजह से मैं अपनी अफोर्डेबिलिटी की बेस के ऊपर डिसीजन लूँगा बजाय इसके कि चाइनीज़ है इंडियन। अगर आप मार्केट जाएं और आपको मार्केट में दो तरह के प्रोडक्ट्स मिले, मेड इन इंडिया और मेड इन चाइना, तो आप किस प्रोडक्ट को प्रेफर करेंगे और क्यों? चाइना को इसलिए प्रेफर करेंगे क्योंकि पाकिस्तान का ज़हरी बात है, शुरू से पाकिस्तान का, हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो एज अ पाकिस्तानी हमने अपने ये कह लें कि हमसाये ममालिक चाइना के साथ हमारे बड़े अच्छे शुरू से गुड रिलेशंस हैं, तो हमें चाहिए कि चाइना की प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करें, इससे हमारी इकोनॉमी भी बेनिफिट हो और चाइना जो है वो इंटायरली फिर इन रिटर्न हमें भी बेनिफिट दे, तो हम चाइना की प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ करेंगे। इंडिया की अच्छी होने के बावजूद आप पाक चाइना दोस्ती निभाएंगे? जी बिल्कुल। आई थिंक सो चाइना, बिकॉज एक तो मैं ये देखूंगा कि मतलब मुझे क्या चाहिए, और ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो हैं इस वक्त चाइना की हैं मार्केट में, तो आई थिंक सो चाइना। कहीं आप पाक चाइना दोस्ती तो नहीं भा रहे? नहीं, पाक चाइना दोस्ती नहीं है, मतलब ये है कि चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स और इस तरह के काफ़ी प्रोडक्ट्स में ना काफ़ी ऊपर है, तो आई थिंक सो आई प्रेफर चाइना। ये था मेरा आज का प्रोग्राम, आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया है और वीडियो का ओरिजिनल लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। अच्छा, बातें हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हुई इसमें कि भाई मेड इन इंडिया आप प्रेफर करोगे, मेड इन चाइना प्रेफर करोगे। कुछ लोगों ने कहा कि जी ठीक है, मेड इन इंडिया प्रेफर कर लेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं भाई, कुछ भी हो जाए हम चाइना के साथ अपनी दोस्ती निभाएंगे, हम मेड इन चाइना की चीज़ ही यूज़ करेंगे। देखिए, चुनाव आपको करना है, चॉइस भी आपकी होगी।
लेकिन मुझे लगता है कि एज ए कंज्यूमर मैं जब भी चीज़ों को देखता हूं कि मैं खरीदने जा रहा हूं जब, तो मैं ये देखता हूं कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमेशा महंगी चीज खरीदो, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो चीज ज्यादा दिनों तक चले, जो रिलायबल हो, जिसकी जिसका इतिहास रहा हो कि नहीं यार ये जो ब्रांड है, ये जो चीजें बनाता है वो अच्छी चीजें बनाता है, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, वो लंबे टाइम तक चलते हैं, तो मैं हमेशा उसको प्रेफर करूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि ये मेड इन चाइना है, मेड इन अमेरिका है, मेड इन इंडिया है या मेड इन रशिया है। नॉर्मली ऐसा होता है, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि अगर मेरे पास एक ही सामान के दो ऑप्शन हैं कि मेरे पास मेड इन इंडिया है और मेरे पास मेड इन चाइना है, तो मैं ऑलवेज मेड इन इंडिया चीज चुनूंगा। सेम चीज, वो चाहे मेड इन चाइना हो या मेड इन रशिया हो या मेड इन पाकिस्तान ही क्यों ना हो, वो या मेड इन कुछ भी क्यों ना हो, मैं मेड इन इंडिया चीजें चुनूंगा। उसकी बड़ी वजह पता है क्या है? एक तो ये अपनी चीज है, अगर मैं खरीद रहा हूं तो मैं अपने यहां के बंदे की मदद कर रहा हूं, मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूं। दूसरी चीज कि भारत में जो भी चीजें बनती हैं वो इस लिहाज से बनती हैं कि भारत की जनता क्या चाहती है। भारत की जनता चाहती है हमेशा, मतलब ये हमारी क्या कहें, ये हमारी सोच में है कि हमें थोड़े पैसे भी कम लगे और चीज भी अच्छी मिल जाए। आप समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि महंगे से महंगी चीजें खरीदने वाले लोग भी हमारे पे यहाँ पे हैं, सस्ती से सस्ती चीजें खरीदने वाले भी लोग यहाँ पे हैं, हर तरह की चीजें खरीदने वाले लोग यहाँ पे। लेकिन हम आम मिडिल क्लास जैसे हम लोग हैं, हम लोगों की ये कोशिश होती है कि यार थोड़े पैसे कम लगे लेकिन चीज अच्छी मिल जाए यार। तो जो भारत की कंपनियां हैं वो इस क्या कहें, इस सोच को कैरी करती हैं, वो इस चीज को जानती हैं कि जो हिंदुस्तान की जनता है वो क्या चाहती है, जो भारतीय हैं उनकी सोच क्या कहती है, उन्हें कैसी चीजें चाहिए, तो उसी हिसाब से वो सारी प्रोडक्ट जो है वो डिजाइन करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि फ्लिपकार्ट ने अपना ब्रांड शुरू किया, अमेजॉन ने अपना ब्रांड शुरू कर दिया है यहाँ पे। आप समझ रहे हैं, इंडिया में बनती हैं चीजें, वहां से फिर हमारे पास आती हैं। इंडियंस कई सारी कंपनीज हैं जो लगातार इन्वेंशंस कर रही हैं, इनोवेशंस कर रही हैं, नई नई चीजें बना रही हैं। आपको शायद पता नहीं आप लोगों को खबर होगी कि नहीं होगी, शायद साउथ की कोई कंपनी है, बैंगलोर की है या कहाँ की है, उसने 48 आवर्स में शायद 3D घर तैयार कर दिया प्रिंट करके। आप समझ रहे हैं, 3D में घर, आप सोच रहे हैं 3D प्रिंटर से घर प्रिंट किया गया और वो घर लाके 48 आवर्स में घर को बना दिया गया। आप चाहें तो नेट पर सर्च कर सकते हैं और उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं। आप समझिए कि ये कितनी बड़ी कामयाबी है। इनोवेशन सोचिए, और पैसे भी कम लगते हैं, टाइम भी कम लगता है। ये चीज मान लीजिए कि अभी शुरुआती दौर में है, छोटे प्रोजेक्ट्स कर रही है, लेकिन कल को ये बेसिकली एक आइडिया है। अब ये आइडिया लोगों ने देख लिया, क्वालिटी भी अच्छी मिल रही है, पैसे भी कम मिल रहे हैं, तो ये आइडिया अब धीरे धीरे ग्रो कर जाएगा और इसकी शुरुआत हो चुकी है। ऐसे हजारों लाखों आइडियाज हैं, हजारों लाखों प्रोडक्ट्स हैं जो भारतीय कंपनियों ने बनाए हैं और बहुत अच्छी गुणवत्ता के हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। थोड़े से महंगे हैं चाइना से, बट वो क्वालिटी उनकी बहुत जबरदस्त है और वो लॉन्ग लास्टिंग है, लंबे टाइम तक चलेंगे। और सबसे बड़ी बात कि भारतीय प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं तो हमेशा भारतीय प्रोडक्ट्स पे जाता हूं, और जो चीज मुझे उसमें नहीं मिल पाती है तो फिर मैं दूसरे ब्रांड्स में देखता हूं। मेड इन चाइना, मुझे लगता है कि मेरा फोन भी जो है वो आसूस ROG शायद 4 है, जो मेरा कैमरा है वो कैनन का है, जो मेरा इससे पहले फोन था वो सैमसंग था, जो मेरा सिस्टम है पीछे जिसपे मैं गेमिंग सिस्टम है वो भी आसूस का है, ROG G35DX। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं उन कंपनियों की चीजें ज्यादा खरीदूं जो रिलायबल हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, और चाइना का ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल अच्छा नहीं। मैं हाई एंड चीजों की बात नहीं कर रहा, जैसे एप्पल है, बाकी चीजें, वो हाई एंड चीजों की बात नहीं कर रहा, जो नॉर्मल हम जैसे मिडिल क्लास के लोग खरीदते हैं। मेरे पास एप्पल की कोई भी चीज नहीं है। पता नहीं, शायद मुझे, मतलब मेरे अपने रिजर्वेशन है इस चीज को लेके कि एप्पल जो है वो बहुत ओवररेटेड है, ओवर प्राइस्ड है, और नो डाउट प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उस प्रोडक्ट के लिए जो 2 साल 2.5 साल में फिर से पुराना हो जाना है, तो मैं उसके लिए उतने पैसे क्यों खर्च करूं?
जबकि सेम कॉन्फ़िगरेशन की चीज़, सेम क्वालिटी की चीज़ मुझे उससे आधी कीमत में मिल जाती है और उसने भी चलना वही है, साल 2 साल 2.5 साल चलना है। तो मैं इसलिए एप्पल से दूर रहता हूँ। खैर ये तो अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि भाई एप्पल जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत शानदार फ़ोन है, बहुत ज़बरदस्त फ़ोन है, स्टेटस सिंबल बन चुका है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि यार मेरा थोड़ा सस्ते में और वैसा ही काम हो जाए, तो मैं अपना काम निकालने के लिए करता हूँ। लेकिन देखिए, नो डाउट चाइना की एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चाइना ने बहुत लंबे टाइम से एक्सपोर्ट पे काम किया। उसने चीज़ें कॉपी की, उसने सस्ती बनाई, सस्ते बनाने के चक्कर में चीज़ों की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ की। अब वो शायद एक कहावत है ना कि चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। तो ये है चीन के प्रोडक्ट के लिए एक लाइन। तो भाई विकल्प आपके पास है, आपकी मर्जी है, आप चाइना की चीज़ खरीदिए, आप इंडिया की चीज़ खरीदिए, सबकी अपनी मर्जी है। अब उस मर्जी पर तो कोई रोक लगा नहीं सकता। भाई जिसको, अगर मुझे क्वालिटी पसंद है तो मैं क्वालिटी के लिए जाऊंगा, जिसको सस्ती चीज़ें पसंद है वो सस्ती खरीदेगा। तो बढ़िया है, और मुझे लग रहा है कि मेड इन इंडिया अब धीरे 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 टक्कर दे रहा है। और देखिए, दूर का जो घोड़ा होता है ना, लंबी रेस का जो घोड़ा होता है, वो हमेशा क्वालिटी पे काम करता है, क्वांटिटी पे काम नहीं करता। और चाइना जो है वो क्वांटिटी पे काम करता है। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।